तो बात हाँ ये है कि ये चीज हमने कहीं कई बार कही है कि जो तुमको ये कहता है कि भाई तुम अपने हिसाब से रहना, तुम अपनी पूजा करना, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टार्टिंग में आपसे ये सब चीज कहेगा। उसको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आपके किसी के बात करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार जब आपका एक्सेस उसको मिल गया, शादी हो गई है, शादी के नजदीक आ गया, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते एक एक चीज वो निकालेगा। अब यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, उसने पहले क्या कहा था कि तुम अपना पूजा वूजा करना, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, लेकिन बाद में क्या कहा, मेरी माँ है, हार्ट अटैक आ जाएगा। सॉफ्ट जिहाद, राइट, ये अच्छा वर्ड है, सॉफ्ट जिहाद। हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम सिर्फ नाम के लिए इस्लाम कबूल कर लो। यस यस यस। तो वो इस तरीके से फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करेगा। फिर माँ तो सब सिखा रही थी, फिर उसको दोस्तों के साथ इनका बात करना जो है चुभने लगा, इनकी माँ को इनका जीन्स और टॉप पहनना चुभने लगा। तो यही होता है, यही कहानी आपके साथ भी आएगी। तो पहली बात में वहां से हटो, जितनी भी नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो अब्दुल के प्यार में फंसी हुई है। अब्दुल बहुत अच्छा लगता है आपको, अब्दुल अभी अच्छा लग रहा है, और आपको, आपके अब्दुल को आप अभी अच्छी लग रही हो। ठीक है, एक बार शादी हो जाएगी, फिर कुछ ही महीनों में, साल में आपका अब्दुल आपको असली चेहरा दिखाएगा इस्लाम का। जी। फिर क्या हुआ, तो आपको वो तो आपको कहा, अभी मैं भी आपकी बोलना चाहती हूँ, बहुत सारा मोमिन भाई बहन आते हैं आपसे फाइट करने लगते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मेरे साथ अगर कोई कुछ बोलने आएंगे ना, मेरे पास ईच एंड एवरी प्रूफ्ड है। इनफैक्ट उनका मतलब जो कन्वर्सेशन है ना, वो भी मैं उसको रिकॉर्ड, मतलब 10-15 जगह पे तो मैं ऐसे ही रखी। आवाज चली गई आपकी। हाँ, मैंने ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं भाई। मतलब हम्म। क्या बोलूं, लेफ्ट एंड राइट झूठ बोलते हैं। क्या बोलूं, जैसे मोहम्मद वैसे ही उम्मत। सॉरी। जैसे मोहम्मद तो फिर। वैसे ही उम्मत। हम्म। इनफैक्ट मेरा जब कोरोना मेरा 2 बार हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं बच के आ गई, ये मेरा माँ के लिए बहुत बड़ा बात है। तो उस टाइम मेरा पीपी किट खुल के मुझे गले लगा के बंदा रोया था साहिल भाई। उसके हम्म। बाद जो जो किया, मुझे अब लगता है जो ये लोग कहीं हद तक जा सकते हैं पैसे के लिए। बिकॉज ऑफ दैट, हम्म। तब मेरे पास अनगिनत पैसा था। आ हा हा। और हाँ, मुझे लगा मतलब हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहना कंटिन्यूस, एक दो आप दिन मैं आप हॉस्पिटलाइज नहीं खदीजा थी। थी, आप एकदम खदीजा हाँ। थी एकदम। हजरत खदीजा जैसी मालदार। मैं खदीजा तो नहीं थी, बट जितना थी उतना, क्या बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर 21st में हम लोगों का निकाह हुआ। हम्म। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो निकाह हुआ। तो निकाह के बाद ही मतलब सेकंड या थर्ड डे में मुझे मेरा अम्मी ने मुझे बोल रही थी, मतलब उनकी मम्मी से, बेटा एक खुशखबरी सुना दो। मैंने बोला हाँ। हम्म। इतना जल्दी? मैंने मेरा हस्बैंड की तरफ देखने लगे। फिर उसने भी बोला, देखो हम लोग तो हो गया अभी 16 years, अब क्या करना है, हम लोगों का तो लाइफ एंजॉय हो गया है, तो घर में एक कुछ कोई आना चाहिए। मैंने बोले ये हम्म। क्या बात हो गया। तो फिर ठीक है, तो अल्लाह का मर्जी है इन लोगों का, तो मैंने प्रेग्नेंट हो गई। अरे अब रे रे जाके रे 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 रे। असली स्टोरी, अब जाके असली स्टोरी चालू होता है साहिल भाई। हाँ, ओके, मैं प्लीज गो जब अहेड। या अब असली स्टोरी, इससे पहले तो सब कुछ अच्छा था। मैं मान हम्म। लिया, मैं मानने लगी, मैं नमाज पढ़ने लगी। और मैंने, मुझे जो सिखाया गया, तो मुझे लगा था वाह, मैं तो सही में, मैं वाकई में जन्नत वाला इसमें आ गई। मेरा, मैं भी जन्नत जाऊंगी, 72 हूरों हम्म। का वो होंगी सरदारनी। मुझे भी अच्छा हम्म। लगा। तो फिर मेरा 5 months प्रेग्नेंट जब मैं थी, तब देखा आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होने लगे। आपके हम्म। सबसे करीब कोई अगर चेंज होगा, आपको पता चलेगा साहिल भाई, जहाँ हाँ, पता चल जाता है। चेंज हो रहा हम्म। है। हम्म। 100% पता चलेगा। फिर मैं जब उनको एक दिन, फर्स्ट मुझे जो चीज बहुत खराब लगा, मैंने बोला जे ये रात का 3 बजे आने का कोई टाइम होता है? तेरा बाप का खाता हूँ। हम्म। दैट टाइम आई वॉज शॉक। बिला मतलब तुम बोल क्या रहे हो? मतलब ये कौन सा तरीका है बात करने का?
और मेरे सामने हजारों गाली आए तो मेरे मुंह से गाली भी नहीं निकल सकता, मुझे स्लैंग यूज करना आता ही नहीं, आई कैन नॉट। मैंने बोला मैं क्या गलत समझ रही हूँ, मैंने बोला रिपीट अगेन, व्हाट डिड यू से? बोला क्या पूछ रही हो, तुमको पता नहीं है? इतना जोर से चिल्लाने लगे। कोई हम्म गलत होता है तो वो चिल्लाते ही है। तो मैंने बोला हम्म जे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बात कर रही हूँ। तो ऐसा बात करिए ना। तो मैं और वो अलग रहते थे। बोले हाँ दरवाजा खोल के ना पानी पूछा। मैंने बोला पानी पूछना चाहिए, क्यों तुम नन्ही बच्ची हो, तुमको पता हम्म नहीं है घर में कोई आता है तो पानी पूछते हैं? मैं प्रेग्नेंट, 3 o'clock, मैं नमाज पढ़ के उठी और मुझे ये सब चीज पूछना मुझे चाहिए या मुझे ये बोलना चाहिए जो तुम्हारा, मुझे बहुत खराब तरीके से स्वेलिंग हुआ था, लेग हम्म स्वेलिंग, कि तुम कैसी हो? और 3 बजे कोई हस्बैंड आता है साहिल भाई इस टाइम में, जब उनके हस्बैंड वाइफ अकेले घर में है, वो भी उनके प्यार 18 16 17 ईयर्स, हाउ इज पॉसिबल? हम्म, फिर आया सही बात खा है। के हाँ फोन लेके चले गए। तो ऐसे ही होने लगा। अब प्रेगनेंसी में मूड स्विंग, आपको पता ही होगा, हम्म हार्मोनल चेंज। मैं ना मुझे ना ऐसा, और मेरा एंजाइटी है, मतलब मेरा एक ये मिनट एंजाइटी हुआ भी रेखा, था। सॉरी हाँ टू हाँ, इंटरप्ट, आई एम रियली सॉरी। नो नो नो, अच्छा इट्स गाइज, ओके ये इट्स ओके। हाँ, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ये 1 नंबर आईडी है या 2 नंबर आईडी है, जरा कोई चेक कर लो। अगर 1 नंबर आईडी है ये, और वाकई में मुफ्ती नहीं सलमान नहीं, सलमान, दो हाँ, नंबर होगा सर। अच्छा ट्रोल है, ट्रोल है, ठीक है, सॉरी, चलिए। जी, मेरे को हाँ लगा 1 नंबर है, एक तो नंबर है तो अभी पूरा स्टेज ही खाली कर देता हमारे सलमान अजहरी साहब बिल्कुल। के लिए। जी, रियली सॉरी जेलीफिश जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, नहीं उससे पहले नहीं, इट्स ओके। आप, हाँ हाँ, आप तहज्जुद पढ़ रही थी जब ये हाँ हरकत हुई, तो आपने कहा कि हाँ आप यासीन विसीन भी पढ़ा करती थी, तो यासीन आप सुना हाँ। सकती है थोड़ा बहुत? मैं कोई भी ये सुना सकती हूँ, लेकिन मुझे देख के पढ़ना होता है। मैं बंगालीज में मैं देखती हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, मुझे ऐसे लर्न नहीं है, लेकिन मैं दुआ पढ़ सकती हूँ। मैं, आप मुझे कोई और क्वेश्चंस करे, मैं नमाज आंसर दे नमाज सकती हूँ। पढ़ती थी, उसमें सूरह वूरह आप पढ़ती होंगी ना, सूरह फातिहा, हाँ हाँ सूरह, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ। पढ़ के सुना सकती है आप? मैं क्या सूरा पढूं, बोलिए? सूरह फातिहा मैं पढ़ लास्ट लीजिए। वाला पढ़ती हूँ अच्छा, सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। और भी कोई सुना सकती है? हाँ, सुना सकती हूँ। सुनाइए। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनता वकिल आखिरती हसनता वकीना अज़ाबन्नार। जबरदस्त। तो ये क्या दुआ पढ़ते रहती थी आप, रब्बना नहीं, आतिना फिद मैं दुनिया? ये तहज्जुद के हाँ, ये वाला दुआ मैं अत्तहय्युत पढ़ने के बाद, अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद, फिर आपका मत सॉरी इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर ये पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं सलाम फेरने के पहले भी बहुत सारा दुआएं पढ़ती थी, तस्बीह पढ़ती थी, दुआ करके बाद मैं सलाम फेरती थी। और ये जो मैं रब्बना आतिना पढ़ती थी, वो मैं तहज्जुद में दोनों सजदों के बीच में 10 टाइम्स पढ़ती थी, जो दिल का क्या मुराद बात। पूरा होता है। मैं तो आप एहतिकाफ भी कर सोचो कि चुकी हूँ। एक, आप सोचो जितने लोग देख रहे हैं, 7,300 लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ जेलीफिश सर। जी, मैं जी। उनसे कहना चाहूंगा कि देखो कि एक लड़की जो कभी मुस्लिम थी नहीं, कि पहले सॉफ्ट जिहाद किया गया, उसके बाद वो इतनी मुस्लिम बन गई कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है, और उसमें वो फिर दुआएं भी मांग रही है। यानी पूरा इतना ब्रेन वॉश हुआ कि पूरी तरीके से अल्लाह पे इनका ट्रस्ट हो गया, और ये सारी एकदम चीजें कर रही। 100%। सब कुछ अमेज। मैं एहतिकाफ भी कर चुकी थी। 10 दिन वाला मैंने किए थे क्या, दो मेरा तीन दिन वाला किए? मैं नहीं, मैं पूरा 12 दिन का किया था। अच्छा, 10 दिन का होता है ना, 12 दिन कैसे आपने कर लिए? नहीं, 21 से मेरा 12 दिन मेरा नहीं नहीं, मेरा 12 दिन का मैं बोल रही हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो हाँ। मैं उसमें मेरा 7 मंथ्स की थी। तो मेरा ऐसे मतलब फॉल्स वाटर डिस्चार्ज होने लगा था, मेरे बहुत ज्यादा टॉयलेट होने लगा था। तो हम्म मुझे वहां से निकल के पूरा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मेरा जो खालम्मी थी, मतलब उनके जो खालम्मी, तो उन्होंने बोला जे बेटा आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो आपका माफी के लिए होगा। ठीक है। अच्छा मैंने अच्छा, बोला जो ओके। मेरा तो
हाँ, तो उसीलिए मुझे मेडिकल इश्यूज था, तब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब मैं एहतिकाफ में बैठी हुई थी। ठीक है, फिर आप तो बताइए कि वो रात क्या हुआ जब आपके वो हस्बैंड ने रात फिर हुक्म मैंने चलाना। जब मैंने देखा कि वो फ़ोन लेके बंदा चला गया, मतलब अपना एक रूम में बंद करके ये कर रहे, तो मुझे बहुत शॉक्ड हुआ जे ऐसा। और मैं इतना फ्रीडम वाला घर से आई हुई थी, मुझे ना ये शक भी नहीं हुआ था जे इतना प्यार करने के बाद कोई बंदा किसी और के साथ कुछ कर सकता है। अब उनका शुरू हुआ दिन भर सोना। डेफ़िनेटली अगर आप 6 ओ क्लॉक सोने जाइएगा, तो आप ज़ाहिर-सी बात है पूरा दिन सोइएगा, राइट? हम्म, आप काम हम्म, पे नहीं जा पाइएगा। अब मैं उठा रही हूँ, ये उठ नहीं रहे। मैंने बोला आपका शॉप है, आपको जाना है, आप क्यों ऐसे सो रहे हैं? अभी अभी आपका बेबी होने वाला है। हम्म, तो एक दिन बोला बच्चा तुम्हारा बच्चा होने वाला तो क्या हुआ? अल्लाह मालिक है, खिला देगा। तुमको बोला ना तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। मैंने बोला हम्म, ये एकदम से कैसे ऐसे बात कर रहे हैं? फिर हम्म, उनके मम्मी को मैंने बोलने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनकी मम्मी और उनके भाई मेरा साथ दिया है साहिल भाई, इसीलिए मैं हम्म, इतना बोल सकती हूँ, आज जो मैं बैठी हुई हूँ, 3 लोगों के लिए यहाँ पे ज़िंदा बैठी हुई हूँ। 1 मेरी हम्म, दोस्त, 2 उनके माँ और 3 उनके भाई। अरे वाह, वाक़ई में ये बहुत लोग सुंदर। इंसान इंसान हैं। मैं सही हम्म, में मैं इनका कभी क्या बोलूँ, मैं कभी इनका थैंक्स नहीं बोल सकती। मैंने ये भी उन लोगों के लिए छोटा वर्ड है। तो हम्म, अब मेरा बेबी हो गया। जब बेबी हो गया मेरा हॉस्पिटल में मेरा हालत बहुत खराब थे। मतलब मेरा बीपी हाई, मेरा पल्स रेट कम, मेरा ऑक्सीजन लेवल 80। हम्म, ऑक्सीजन लेवल 80 मतलब अगर स्टॉप हो 76 गया फिक्स बॉडी। होता तो मेरा घर से तो फ़ोन ही आ जाता। तो मेरा हस्बैंड को कंटीन्यूअसली हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया है 2 आवर्स उनका फ़ोन बिज़ी, फ़ोन नहीं हम्म, उठाया। हम्म, अब उनका ही फ़ोन नंबर था और मेरी दोस्त आउट ऑफ स्टेशन थी, तो उसका फ़ोन नंबर तब अवेलेबल नहीं था। तो मेरा डॉक्टर जो थी, बहुत अच्छी लेडी थी, वो अपना जो एक्शन लेना था ले लिया। फिर हम्म, जो भी हुआ ठीक है, हॉस्पिटल में फ़ोन नहीं मिला, उसने बोला जी मेरा ये नहीं है, तो ये सब झूठ ब्ला, 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 ब्ला था। फिर जिस दिन मैं घर पे आ रही थी, उस दिन डिस्चार्ज के दिन जो होता है हम्म, क्या बोलूँ, मतलब मैंने मेरे कोई वर्ड भी नहीं होते इसको एक्सप्लेन करने का। हॉस्पिटल में केओस करना लगा, क्यों इतना बिल हो गया, इतना दामी क्या नीडल देने के लिए कौन बोला, इंजेक्शन मुझे पूछ लेते। तो हॉस्पिटल से बोला देखिए आपको कितना बार कॉल किया गया। साहिल भाई तब मैं देख रही थी जो वार्डन थी, उन्होंने मेरा जो मुझे जो टेक केयर कर रही थी, उन्होंने 20 टाइम्स कॉल किया। हम्म, आपके पास से हड़ा मतलब सॉरी हॉस्पिटल से जो फ़ोन आ रहा है, तो आप देखेंगे नहीं क्या हुआ है, मैं मरी हूँ या मैं ज़िंदा हूँ या आपके बेबी का कोई हैपेंस हो सकता है? हम्म, सही बात है। कुछ नहीं। तो मैंने घर में आया, ठीक है, बेबी के लिए डेकोरेशन हुआ है, सब कुछ ठीक है, जो दिखावा था बेबी बेबी नया वाला मुझे लगा ना, नया डॉल या नया डॉगी आता है तो लोगों को खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो वही सीन था। फिर रात को मैंने इनको बोलने लगा जे उनके माँ और भाई थी तो मुझे बहुत तो इन द मोमेंट मेरा देवर आके बोला, मैं उनको भाई बोलती हूँ, भाई आके बोला जे भाभी एक बात बोलूँ, आपका पैर बहुत फुला हुआ है, मैं थोड़ा पानी-वानी गरम करके दूँ? मैंने बोला आप क्यों दीजिएगा? आपका भाई देंगे। तो एज़ यूजुअल वो सुबह 4 बजे घर आ रहे हैं। मुझे तो तब पता नहीं था ना, जे वो 4 बजे किसी और लड़की से मिलके आ रहे हैं। तो 4 बजे घर आ रहे हैं, तो मेरे देवर ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। तो उस टाइम में वो देखने लगा, अब उनके माँ और भाई चले गए। चले जाने के बाद मेरा बेटे का तब 2 मंथ्स ओनली, एक न्यूबॉर्न बेबी 2 मंथ्स। फिर मैं देखने लगी वो सुबह 6 बजे किसी से बात कर रहे थे और मुझे जैसे ही देखा ऐसे चौंका, मतलब हाँ, तुम अभी बिना नॉक करके मेरे रूम में आ गए। मैंने बोला नॉक, जिस घर में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो नॉक बिना करके सब घुस जाते हैं। उस घर के लड़के को नॉक का ज़रूरत हो गया। मैंने बोला मैं क्यों नॉक करूँ? और साहिल भाई मेरा हस्बैंड के रूम में जाने के लिए मैं क्यों नॉक करूँ? व्हाई शुड आई? मैं क्यों नॉक करूँ? एम आई रॉन्ग? हेलो? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी हेलो? बात सही है। हस्बैंड के पास जाने के लिए नॉक करने की क्या जरूरत है। मैं क्यों नॉक करूँ? तो उस दिन हम्म, इतना खराब तरीके से उन्होंने बात करते-करते मेरी माँ को गाली दिया। अब एक टाइम मुझे दे दिया तो मैंने इग्नोर किया, ठीक है, हम लोग दोस्त भी थे।
तो मेरे माँ को जब गाली दिया साहिल भाई, उस दिन मैं खींच के एक तमाचा लगाया, मेरे जितना घूम के बंदा पड़ गया, मतलब गिर गया था। मैं कभी सोची नहीं थी, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, एक्सक्यूज मी, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठाऊं कभी नहीं सोची थी साहिल भाई। मेरी माँ को वो प्रोस्टिट्यूट बोल के गाली दिया, जिस मतलब घर की अंदर बेटी का को तुम हरामीपन जो है आहिस्ते आहिस्ते बाहर आ गया। बाहर निकल। ओके। अरे किसी का माँ को, तो मैंने एक तमाचा लगाया, एम आई रॉन्ग? इस्लाम मैं के हिसाब कहीं से से आप रॉन्ग गलत नहीं हूँ। अब मैं रॉन्ग हूँ, मैं जानती हूँ। उस समय मेरे सास भी बोला तुमको, फिर उन लोगों में कुछ मीटिंग बैठते हैं, जो चीज मैंने क्यों मारा, मैंने पुलिस केस भी कर दिया था उसके ऊपर। फिर जो भी हो, मैं इमोशनल ग्राउंड से उसको कुछ कर नहीं पाई, मैं वहां पे स्टॉप किया था, वो भी मेरा और एक बड़ा गलती है। फिर मैंने उसके माँ मुझे बुलाया, तो मैंने देखा, जो मुझे जाना चाहिए, मैं मेरे बच्चे को लेके गया था। तो मीटिंग में मुझे वो बंदा ऐसे करके बोल रहा है, मैंने सब जगह से मुझे पता चला, उसके फैमिली से, जो बंदा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। अब मैं जब मीटिंग में सुना, तो मुझे ये पॉइंट ही ट्रिगर कर रहा था, मैंने बोला नहीं 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 नहीं, उनका एक बड़ा भाई है, मैंने उनका नाम लेके बोला नहीं, मुझे ये पॉइंट जानना है, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मैंने उसको ऐसे, मेरे सामने बैठ के बंदा आंख दिखा के बात नहीं कर पा रहा था, मैंने बोला मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, प्रूव मी, मुझे तुमको प्रूफ करना ही है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और मेरा अगर बॉयफ्रेंड करना ही होता साहिल भाई, तो मैं एक 2 महीने का बच्चा मेरे गोदी में, मेरा सब कुछ, मेरा बैंक बैलेंस खत्म जुआ में, मेरा शॉप जो मेरा और मेरा दोस्त मिलके बना के दिया था, वो शॉप खत्म, मुझे बिना बता के मेरा ज्वेलरी खत्म, मेरा लास्ट अंगूठी, मेरा शादी का अंगूठी तक भी खोल के लेके चले गए। मतलब ऐसे हिसाब से नहीं बोला, ऐसा माहौल क्रिएट किया, उनको पता था जे ये बंदी मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरे इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। तो मैंने लास्ट टू लास्ट मेरा शादी का अंगूठी खोल के उनको दे दिया, नहीं अगले वाले को पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मेरे दुकान से चोरी हुआ था, तो मैं इतना उनको ट्रस्ट करती थी, शायद हो सकता है, इतना कुछ के बाद तब भी मुझे कुछ सच्चाई पता नहीं चला था।